दवाइयाँ आप जो अगर आपके विश्वास का आदमी होगा वो बताओगा। पानी की सप्लाई पर जिसकी ड्यूटी है उसके पास सरकार की तरफ से रसायन आते हैं, केमिकल आते हैं। वो कहते हैं कि हम तो क्लोरीन गिरा है। और क्लोरीन की क्या खासियत है कि कुएं में भी अगर क्लोरीन डालना है तो 6 महीने से पहले नहीं डालनी चाहिए कभी भी। और ये तो रोज गिरे हैं। और उसके क्या साइड इफेक्ट है हमारी नई जनरेशन ने तो पढ़ना ही नहीं आता। नई जनरेशन तो इसके ऊपर रिसर्च ही नहीं करती कि इनका के नुकसान है। तो यानी कि जो मैं बात बता रहा था उसी बात पर दोबारा आता हूं कि जिस गांव के पास अपना बीज, अपना स्वास्थ्य है, मतलब अपनी डॉक्टरी ठीक करने का जुगाड़, अपना अनाज, अपना पानी, अपना पशुधन और अपनी कानून व्यवस्था, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कानून व्यवस्था हमारी अपनी हुआ करती थी। गांव में पुलिस वाले को एंटर करने से पहले गांव के एक आदमी से पूछना पड़ता था, नंबरदार से या सरपंच से। होता था जी आपके यहाँ भी ऐसा? हमारे यहाँ तो होता था, पूरा दिन होया करता ना। नंबरदार बिना पुलिस को नहीं होगी। पहले नंबरदार उधर जाएंगे, उससे पूछेंगे भाई उस आदमी ने तुम लोग ही पेश कर दो, हम नहीं गाँव में जाऊंगे कड़ी। ये व्यवस्था गाँव की थी जब तक गाँव कबीला था, जब तक गांव के पास अपनी व्यवस्था थी, तब तक कोई भी पुलिस का आदमी, कोई कोर्ट, कोई सरकार आपके लोगों को छेड़ नहीं सकती। ये नियम है और ये प्राकृतिक नियम है, कुदरती, जो हमारे पुरखा का, उनके पुरखा का बनाया ओढ़ है। और इस नियम के अंदर एक नियम और आता है, प्राकृतिक नियम। ये प्रकृति का नियम है, मैं आपको ये बता दूं। इसलिए आप अगर बच सकते हैं, आप और हम अगर सब लोग अगर बच सकते हैं तो उस प्रकृति के नियम से बच सकते हैं। प्रकृति का नियम यह कहता है कि जिस मौके पर जिसका कब्जा है वह जंगाऊ से की है। पहले क्या करा करते, गामा के ऊपर अटैक करा करते दूसरे गांव वाले। गांव वाले आपने देखे होंगे ना जी, सुने होगा यार अपने बढ़िया पे बड़ा एकदम लाठी गंडासा के हमला करके गांव वाले ने बजा दिया करते और उन जगह पर कब्जा कर देंगे। उन तपेंडा छटाने के चक्कर में ये कानून व्यवस्था तैयार की गई थी, भाई आप किसी के साथ छेड़खानी ना करें। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी प्राकृतिक न्याय वैसे ही सस्टेन करता है। आपके खेत में, मतलब मैं अपनी तो जरूर मैंने पता है, जो भी यहाँ जमींदार होगा जो खेती करता है वो इस नियम को पालन करता है। अगर आपके खेत में टटीरी जमीन के कति किले के बीच में अगर अंडे दे देगी ना, तो किसान कदे भी उसके घोंसले ना उठा के साइड में नहीं धरेगा। क्योंकि प्राकृतिक न्याय क्या कहता है कि उस टाइम पे उसका कब्जा है, उसका घर है। वो बिरडा का छाता हो, अपन का अगर भाई काम गार्डन के बराबर होगा बिरडा का छाता, मतलब तोड़ना तो तोड़ा नहीं करते हमारे बुजुर्ग। इसी तरीके से आप किसी की रिहायश अगर किसी ने बना रखी है, कोई चिड़िया ने घोंसला बना लिया हो, तो जो प्राकृतिक न्याय को मानने वाले आदमी है वो उसके घोंसले को कभी नहीं तोड़ेंगे। वो ये कहेंगे भाई ठीक है ना, अंडे दे लेंगे, जब अंडे जब इसका बच्चा इसमें से निकल जाएगा अंडे में से, फिर ये अपने आप निकल जाएगी, फिर तोड़ जाएंगे, उसके बाद ये फ्री हो जाएगा, फिर किसी का नहीं रखता है। क्योंकि अगली बार अंडा देने के लिए दूसरा घोंसला बनाती है चिड़िया, दोबारा उसमें कभी नहीं आती। कोई भी जानवर हो रहा है इस टाइप से, कोई भी पक्षी है। तो यहाँ जो बिंदु आता है वो ये आता है जी कि प्राकृतिक न्याय से ऊपर कोई दुनिया की कोर्ट भी नहीं है। ये भी मैं आपको बताऊंगा। यानी कि यो जो न्याय है यो सबसे ऊपर है पूरी दुनिया में। आप में से अगर कोई वकील हो या कोई वकील आपका दोस्त हो या आपकी जानकारी में हो, रिश्तेदारी में हो, आप उनसे पूछ के देखना कि न्याय में जब अगर कोर्ट में अगर जज को बात सुनने के लिए अगर मजबूर करना हो तो एक बात बोलता है कोर्ट कि जी ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। पहली लाइन बोलता है कि जी ये संविधान के खिलाफ है, मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है। और दूसरी बात बोली जाती है कि ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। तो नेचुरल जस्टिस विल प्रिवेल, ये हमारे जो संविधान की किताबों पर भी लिखा होता है कि कोई भी कानून कुदरत के कानून से ऊपर नहीं है। और जो गांव का हमारा जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, वो कुदरत के कानून से ही चलती आई थी आज से पहले। ये जो अंग्रेज आए इन्होंने लिखित दिया। पहले हमारी पंचायतों को कौन से लिखित कानून आया करते थे? आप तो पंचायतों में बैठे भी होंगे, गए भी होंगे, देखे भी होंगे। कोई लिखित पढ़ रहा तो किसी तो नहीं आ करता जी, किसी पंचायती के पास नहीं होता था। पंचायत बैठी, पंचायत में आरोप लगे, वो अपनी बात रखेगा, वो अपनी बात रखेगा, पंचायती आदमी देखेंगे भाई कुदरत के नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ये न्याय कहता है। और न्याय जिसने कर दिया, न्याय पंचायत ने कर दिया तो न्याय मान्य हो गया।
ऐसे ही होता था जी। हाँ 5 आदमी भेजे बस जो तुम न्याय कर जो जाओ, तुम न्याय कर दोगे वो मंजूर। वो मंजूर हो जाया करता। जब से पंचायती आदमियों को किसी ना किसी इलेक्शन में उतारा, चाहे सरपंची के, चाहे विधानसभा के, चाहे लोकसभा के, चाहे जिला परिषद ब्लॉक समिति, जो भी मतलब कहना मतलब, जैसे ही पंचायत में बैठने वाला आदमी इलेक्शन में चला गया, उस दिन से हमारी पंचायतों की व्यवस्था खराब होने स्टार्ट हो गई। होना क्या चाहिए था, समाज को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि राजा और प्रजा अलग अलग है, पंचायत और प्रशासन अलग अलग चीजें हैं। पंचायत के पास ताकत वैसी ही रहनी चाहिए थी जैसी पहले थी। और ये बात हमारे जो बीच वाली जो पीढ़ी है, यानी कि जो बुजुर्गों से हमारे बीच वाली जो से लोग थे, जिन्हें इस बात का ख्याल करना था, वह नहीं कर पाए। और बीच में से ये व्यवस्था हमारे हाथों से ऐसे निकल गई जैसे मुट्ठी में से रेत निकलता है, धीरे 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 धीरे, पता ही नहीं चलता आगे निकल गया। हमारे परिवार भी खत्म हो गए, परिवार भी टूट गए, भाईचारा भी खत्म हो गया, नशा भी गांव में बढ़ गया, अपराध भी बढ़ गए हैं, बालक भी हमारे सेफ नहीं रहने शुरू हुए, तंत्र का डंडा भी चालन लग गया, पुलिस भी कितने डंडे मारन लग गई, चलान भी कटन लग गए, रेट भी बदन लग गए, बिजली के भी बदन लग गए, जुर्माने भी लागन लग गए। और फिर अपना सारे न्यारे न्यारे हो लिए, एकले पड़ गए। आज पूरा समाज, अगर समाज तो बात करा तो ऐसे महसूस करते हैं कि मैं एकला हूं और कोई किसी गेल नहीं लगता। यह फीलिंग है जी सबका। और यह सिर्फ अपने गांव में नहीं है, इस गांव में नहीं है, कितने चले जाओ उड़े जाए। और ये सारा का सारा पैरेलल में हुआ। अब इसमें इसका समाधान क्या है? 2 तरह के समाधान हुए जी। एक होगा शॉर्ट टर्म का समाधान कि फिलहाल में जो मुद्दा है पहले तो उसने निपटावा, और फिर दूसरा है जी लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में, कि दोबारा से फिर यह सिचुएशन ना आवे गांव में। क्योंकि अभी तो समस्याएं तो और भी तो बहुत सारी हैं, यह थोड़ी समस्या है खाली हमारे बालका ने पढ़ने खातिर बाहर जाना पड़े, अपने कपड़ा हो, लत्ता हो, खाना हो, पीना हो, बीमारी हो, रोजगार हो, हर जगह हम कंपनियों की जेब भरते जाने लग रहे हैं। हर जगह, मतलब या तो प्राइवेट एजेंसियों की या कंपनियों की। मतलब गांव के पास अपने आप को मजबूत करने का कोई साधन नहीं। अरे बच्चों को ये प्रमोट किया जा रहा है कि काम धंधा कहीं नहीं बचा, अब 2 ही काम बचे हैं, या तो किसी प्राइवेट या सरकारी या लिमिटेड कंपनी में नौकरी कर लो, या फिर कोई सेल परचेज का काम कर लो, सामान लेन बेचने का तो दुकान खोल लो। मतलब हर घर में बाजार को लाने की तैयारी पहले ही कर चुके हैं ये ऑलरेडी वैसे तो, लेकिन दोबारा से पूरा गांव को ही पूरा बाजार बनाने की तैयारी चल रही है। आगे आने वाले टाइम में बिजली के, पानी के, जोड़ के, पशुओं के, पंचायतों के, लड़ाई झगड़े के, पैसे के, टैक्स के, इन सब के नए नए कानून आ रहे हैं हम सब की गर्दन को यहाँ तक दबोचने के लिए। अभी 2 साल पहले कोरोना वाले दौर में आप लोगों ने देखा होगा कि सरकारों ने एक, यदि आप हमारी बात नहीं मानोगे तो आपको पेट से जुड़ा कोई काम नहीं करने दिया जाएगा, जिसमें पेट भरता हो, यानी रोटी खानी हो। क्या क्या? ना तो मंडी में जा सकता, दुकान नहीं खोल सकता, दफ्तर में नहीं जा सकता, पेपर नहीं दे सकता, फार्म नहीं भर सकता, तनख्वाह नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, कोटे में राशन नहीं मिलेगा। यही होता ना जी कि पहले 2 वैक्सीन के सर्टिफिकेट दिखाओ, उसके बाद तुमको बाजार घर से बाहर निकलने दिया जाएगा। उन्होंने इस दौर में टेस्टिंग करी कि समाज के कितने लोग बोलने वाले हैं, क्या क्या बोलने वाले हैं, कितने लोग चुपचाप अपना शरीर दे देंगे, लालो भाई जो कुछ लाना हो, और कितने लोग खिलाफत करेंगे तो उनकी खिलाफत की हद कहां तक जाएगी। ये सारी टेस्टिंग करी उन लोगों ने। उस टेस्टिंग में ये निकल के आया कि भाई अगली बार इनको लपेटना होगा तो इस तरीके से लपेटा जाए कि ये लोग खुद सरेंडर कर दें अपने आप को। तो उन्होंने आपके जीवन से जुड़े हर मामले को, हर चीज को उन्होंने आपके आधार कार्ड के साथ जोड़ दिया। आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका वोटर कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का खाता, पानी का बिल, बिजली का बिल, यहां तक कि आपके डांगरा के कान पे ये फास्ट टैग लग रहे हैं ना, गाड़ियां के फास्ट टैग तो जुड़े रहे, डांगरा के फास्ट टैग भी जोड़ दिए। और जमीन के कागज, चाहे खेत के हों, चाहे घर के हों, चाहे मतलब ट्रैक्टर हो, चाहे कार हो, कुछ भी हो, आपकी हर चीज उन्होंने आधार कार्ड के साथ जोड़ दी, गैस कनेक्शन समेत। क्यों जी? जुड़ गए ना। अब अगली बार जब आपको कंट्रोल करना है उन्होंने कि अगली डोज लगवा के सर्टिफिकेट दिखाओगे
तो तुमको काम करने दिया जाएगा। तब उनको सिर्फ आधार कार्ड बंद करना है, गैस मिलनी बंद हो जाए तो गांव दौरा जंगल नहीं अपना, लाकड़ी गोस्से नहीं, लाकड़ी गोस्सा की चक्कर में जाओ तो डांगर नहीं। मतलब ये तो बहुत कम गांव है जितने डांगर आप दौरा दिखने लग रहे, बहुत कम गांव है, क्योंकि ये आपका थोड़ा सा गांव छोटा गांव है। ये बात जो थोड़ा बड़ा सा होंदार हाईवे के नजदीक होंदा ना, जैसे उस हाईवे पे चले जाओ आप, जितने गांव उसके ऊपर हैं उन्होंने हर गांव को बाजार बना दिया, दोनों तरफ दुकानें ही दुकानें, अंदर जाओगे तो हर आदमी पैकेट वाला दूध पी रहा है वहां। हाँ, रही बात आपकी, आप भी लगभग पैकेट वाला ही पी रहे होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। पैकेट वाला कैसे? आपके डांगरा का जो गर्भाधान है वो नेचुरल होता है या कृत्रिम होता है? डॉक्टर देव है ना बीज, वो बीज आपका तो नहीं ना, वो बीज संकर बीज है, कोई मिलावट का है, बीमार बीज है, हाइब्रिड बीज, आपको तो नहीं पता ना, क्यों जी? तो ना तो गाय और ना डांगर, तो आपको असली दूध आपने भी नहीं पीने देंगे भाई, बेशक आप यहाँ बैठे हो, क्योंकि आपने बीज पे काम करा ही नहीं। खेत में भी जो बीज है वो भी बाजार देता है आपको, खेत वाला बीज आपका अपना तो नहीं असली, तो ना कोई नहीं, सब बार है। तो खेत का बीज भी आपका नहीं, डांगरा का बीज भी आपका नहीं, मानस का बीज भी 70% खत्म हो लिया जी। IVF तो होने लगे, तो नए बालक ना, नए ब्याह हुए हैं, 10 में तो 7 बड़कन है, डॉक्टर तो रह जाना पड़ा है भाई, गर्भ नहीं ठहर रहा। तो अब यानी कि एक तो बीज खत्म हो लिया हमारा लगभग सारे डाल का, खाना हमारा खत्म करने की ये प्लानिंग कर रहे हैं, ऊपर से आधार कार्ड के साथ जोड़ देंगे। आधार बंद हो गया तो सारी सेवाएं मिलनी बंद, उसके बाद आपको वो बात माननी ही पड़ेगी जो सरकार कहेगी। मतलब मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा जो आपने हवाई लगती हो, हवा हवाई डराने वाली बात तो नहीं लगती, दिखता होगा ही तो हो रहा है ना जी। अब इसका मतलब ये हो गया कि आज फिर गांव को बैठ करके इसके ऊपर लंबी चर्चा करनी पड़ेगी कि भाई या तो बचा लेंगे, इन घरों तो बचाना कोई बड़ा खेल नहीं है। इन घरों को बचाने के लिए तो सिर्फ एक प्रस्ताव लगता है ग्राम सभा का, एक प्रस्ताव, हर घर से आदमी बुलाओ, वोटर जो है, वोटर चाहे वोटर हो चाहे ना हो, 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति ग्राम सभा का मेंबर है। 18 साल, चाहे वोट करता हो चाहे वोट ना करता हो। वोट करने वाला आदमी रिफ्यूजी है, ये ध्यान देना आप, मैं फिर उस बात पे आऊंगा। वोट करने वाला आदमी रिफ्यूजी है, वोट ना करने वाला आदमी मालिक है इस धरती का। समझ गए जी आप बात? जो धरती का मालिक है वो कभी वोट नहीं करता। आपको वोट डालना कब शुरू किया आपने? MLA MP के इलेक्शन में देखो, सरपंच आप सर्वसम्मति तो बनाया कर दे, क्यों जी? सरपंच अपने सर्वसम्मति तो आया कर दी, न्याय मारा पंचायत करा कर दी, पंचायतियां तो कोई तनख्वाह मिले नहीं थी, रह गए वोट डालना MLA MP की वोट तो बड़ी वोट कहा कर दे आप, बड़ी वोट तो कोई दिन रहा है, क्यों जी? बड़ी वोट तो कोई किसी की ले जो रोए, मुलायम सिंह और उसी तो निकले लोग थे, उन्हें में तो निकले लोग में तो देवीलाल भी थे। तो जिस टाइम पे ये लोग आए तो इन्होंने हमारे से वोटें ली थी अपनी उस लोकप्रियता का फायदा लेकर के, क्यों जी? वहां से उस फायदे के चक्कर में फिर हमारे नौजवान पार्टियों के पीछे झंडे ठाके लगने स्टार्ट हुए, ये सिलसिला चला जी। और फिर वोट हमने डलवाई अपने गांव के लोगों की, जिनने बेरा कौन था कि वोट डालना क्यों है। तो आज भी अगर गांव में जाओगे 80% लोगों ने न्यू कोनबेरा वोट देनी क्या तय है, देनी किस तय है, उसका मुद्दा क्या है, बन्यू बेरा पे फलाने की हवा है, उन्हें दे दो, ले छुट्टी, बात खत्म। यानी कि वोट इनके लिए इतनी जरूरी है कि हजारों लाखों करोड़ रुपया खर्च करके एडवर्टाइजमेंट चलाई जाती है कि मतदान जरूर करो, मतदान जरूर करो। ऐसी ही एडवर्टाइजमेंट चला कर दी, जिस टाइम पे एडवर्टाइजमेंट आया कर दी टीकाकरण जरूर लगे, जब तक दवाई नहीं तब तक दिला, क्यों जी? ऐसी इतनी ऐड होया कर दी जितनी वोटा के टाइम पे हुई। यानी जितना फायदा टिक्के ने कराया है उतना ही फायदा वोट करेंगे। समझ गए बात आप? इसका मतलब क्या है, अभी 2011 में
2011 के अंदर क्या हुआ था, आदिवासी बनाना खतर चल रहा है, हम आदिवासी बन जा, आदिवासी नहीं, वहां इंडिजीनियस पीपल की बात हो रही है। इंडिजीनियस पीपल कौन है? जिनके पुरखे यहीं पर बसते आए हैं, यानी दादा